अगर आपके पास भी कोई कॉर्डलेस टूल है और उसका बैटरी पैक खराब हो गया है, अगर उस बैटरी पैक में 18 वोल्ट या 21 वोल्ट लिखा है तो वो 5S बैटरी पैक होगा। कुछ ब्रांड यहाँ पर 48 VF या 88 VF भी लिख देते हैं। इस बैटरी पैक में आप देखेंगे 21 वोल्ट लिखा है। ये बैटरी पैक भी खराब हुआ था, इसे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले रिपेयर किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ब्रांड 48 VF भी लिख देते हैं, तो इस बैटरी पे 48 VF लिखा है। ये कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर की बैटरी है और ये भी खराब है। इस वीडियो में हम इस 48 VF वाली बैटरी पैक को रिपेयर करना सीखेंगे। हमारे पास एक कॉर्डलेस टूल है, टेस्टिंग के लिए हम इसी टूल में इस बैटरी पैक को टेस्ट करने वाले हैं। चलिए बैटरी पैक को टूल के साथ अटैच करते हैं। टूल में यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेशन आते हैं। टूल को ऑन करते ही यहाँ पर इंडिकेशन होने लगा। इस समय बैटरी की चार्जिंग के फुल लेवल जो है वो शो हो रहा है, लेकिन टूल पर जरा सा ही लोड अप्लाई करते ही बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। आप देखेंगे कि बैटरी जो है डेड हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो कॉर्डलेस टूल है उसमें कोई कमी नहीं है। मैं दूसरी बैटरी जो है यहाँ पर अटैच करके आपको एक बार टेस्ट कराता हूँ। ये जो न्यूबीट की बैटरी जिसे मैंने पहले ही रिपेयर किया था, इसे मैं अटैच करता हूँ और आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे अटैच किया, आप देखेंगे ये प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हम टूल पर लोड भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लोड भी अप्लाई किया, लेकिन हमारा जो बैटरी पैक है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये बैटरी पैक जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो 48 VF वाला ये बैटरी पैक है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आप देखेंगे डेड हो चुका है। लेकिन अगर इसे कुछ देर चार्जिंग में लगाएं तो बहुत जल्दी तो ये चार्जिंग फुल बताने लगता है। ये जो चार्जर है इसमें मैं अटैच करता हूँ, आप देखेंगे इसमें ये चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर चार्जर का जो इंडिकेशन है, रेड इंडिकेटर, ये ग्लो नहीं हुआ। जबकि मैं इसी चार्जर में दूसरा बैटरी पैक लगा रहा हूँ, आप देखेंगे तो ये जो है चार्जिंग शो करने लगता है। चलिए इस चार्जर से हमारा जो 48 VF वाला बैटरी पैक है ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एक और चार्जर है ये वाला। चलिए इससे हम इसे चार्ज करके देखते हैं। इसमें इस तरह की पिन है जो कि यहाँ पर सॉकेट में इस तरह से अटैच हो जाती है और चार्जर की LED ग्रीन से रेड हो गई है, यानी इस समय ये बैटरी पैक चार्ज हो रहा है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये फुल चार्जिंग बताने लगता है। चलिए मैं इसे एक बार फिर से टूल में अटैच करके आपको टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैंने टूल में अटैच किया और टूल हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। जरा सा लोड अप्लाई करते ही बैटरी डेड हो गई। तो प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम है। और इस बैटरी पैक को कैसे रिपेयर करेंगे चलिए इसे हम जानते हैं। मैं चार्जर को भी अनप्लग कर देता हूँ। बैटरी पैक आप देखेंगे कुछ इस तरह का है और यहाँ पर नीचे साइड आप देखेंगे 4 स्क्रू लगे हैं। सबसे पहले इन्हें हमें अनस्क्रू करना होगा। चलिए मैं जल्दी से इन्हें अनस्क्रू कर लेता हूँ। इस तरह से स्क्रू को अनस्क्रू करने के बाद जो बैटरी पैक का अपर हाउसिंग है ये इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है, इसे मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पर बैटरी पैक के सेल और BMS दिख रहे होंगे। चलिए हम इन्हें बाहर निकालते हैं। इस तरह से सेल और BMS के साथ में जो बैटरी पैक है उसे हमने हाउसिंग से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 5S BMS है, क्योंकि ये बैटरी पैक 2P5S है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5S, यानी दो सेलों को आपस में पहले पैरेलल जोड़ा गया, बाद में उन्हें आपस में सीरीज में जोड़ दिया गया, तो 2P5S बैटरी पैक हो गया। ये BMS का नेगेटिव है, ये 1S का कनेक्शन, 2S का कनेक्शन, 3S का कनेक्शन, 4S का और 5S का यानी पॉजिटिव। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर अब हम वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे। चलिए मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच DC वोल्टेज टेस्टिंग रेंज में लगाते हैं। मल्टीमीटर की बैकलाइट ऑन कर देते हैं। क्योंकि ये बैटरी पैक जो है इसमें दो सेल आपस में पैरेलल में जोड़ के ग्रुप बनाए गए हैं। पहले ग्रुप का वोल्टेज 4 वोल्ट दिखा रहा था, दूसरे ग्रुप का हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं 2.9 वोल्ट दिखा रहा है। इस ग्रुप का वोल्टेज जो है वो डाउन है। इसके बाद तीसरे ग्रुप का वोल्टेज हम चेक करते हैं 3.8 वोल्ट। इसके बाद चौथे ग्रुप का वोल्टेज हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चौथे ग्रुप का वोल्टेज जो है 3.99 वोल्ट यानी लगभग 4 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद पांचवें और लास्ट ग्रुप का वोल्टेज हम चेक करते हैं, मल्टीमीटर 4 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से बैटरी पैक के जो सेल हैं वो अनबैलेंस हैं। ऐसी स्थिति में जब हम बैटरी पैक को चार्ज करेंगे तो जिन सेलों का वोल्टेज ज़्यादा है वो जल्दी अपने पीक चार्जिंग वोल्टेज पर पहुंच जाएंगे यानी 4.2 पर, तो BMS जो है वो चार्जिंग कट ऑफ कर देगा। यहाँ पर BMS में ओवर वोल्टेज चार्ज प्रोटेक्शन काम करेगा। अब जिन सेलों का वोल्टेज काफ़ी डाउन था वो फुल्ली चार्ज नहीं हो पाए हैं, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे उस बैटरी पैक को कॉर्डलेस टूल में तो ऐसी स्थिति में वो सेल BMS द्वारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन की रेंज में आएंगे और बैटरी पैक BMS द्वारा डेड कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम सेलों को बैलेंस कर लें, बैलेंस करने का सबसे सिंपल प्रोसेस TP4056 मॉड्यूल का यूज करें। TP4056 मॉड्यूल चीप एंड बेस्ट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। TP4056 मॉड्यूल कुछ इस तरह का होता है। आप देखेंगे इसमें 2 इंडिकेटर हैं, एक चार्जिंग दिखाता है और एक फुल चार्ज होने की स्थिति दिखाता है।
यहाँ पर हर सेल के पॉजिटिव नेगेटिव में TP4056 मॉड्यूल को एक एक बार लगाकर आपको फुल चार्ज कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है TP4056 मॉड्यूल का रेड इंडिकेटर ग्लो होता रहेगा जब तक बैटरी चार्ज होती रहेगी। जैसे ही ब्लू इंडिकेटर ग्लो होने लगे बैटरी आपकी फुल चार्ज हो चुकी है, ये आपको इंडिकेट कर देगा। मैंने TP4056 मॉड्यूल में मैग्नेट लगाकर इस तरह का चार्जर बनाया था, इससे आप सेलों को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मैग्नेट लगे हुए हैं और इनको टर्मिनल्स पर चिपकाया जा सकता है। यहाँ पर तो खैर नहीं चिपकेंगे, लेकिन साइड के सेपरेटर खोलने के बाद वहां पर हम चिपकाकर इस तरह से इस बैटरी पैक के सेलों के सभी ग्रुपों को एक एक करके फुल चार्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें सप्लाई देता हूँ पावर बैंक से। आप देखेंगे इस तरह से मैंने पावर बैंक से इसे पावर दिया। यहाँ पर अभी चूंकि मैग्नेट सही से चिपके नहीं है, मैं इन्हें इस तरह से पकड़ के रखता हूँ। आप देखेंगे रेड इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि सेल हमारे चार्ज हो रहे हैं। जैसे ही ये सेल फुल चार्ज हो जाएगा TP4056 मॉड्यूल का ब्लू इंडिकेटर ग्लो होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये ग्रुप फुल चार्ज हो चुका है। इसके बाद हम दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप एक एक करके सभी ग्रुपों को बैलेंस चार्जिंग दे देंगे, जिससे सभी सेल जो कि अनबैलेंस थे वो बैलेंस हो जाएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा। ये टाइम बचाने के लिए आप ये TP5000 मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के द्वारा भी बैटरी पैक के सभी ग्रुपों को फास्टली चार्ज किया जा सकता है। TP4056 मॉड्यूल अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, माइक्रो चार्जिंग और ये टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर वाले। तो आप जो भी आपको सुविधा लगे उस TP4056 मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर TP5000 मॉड्यूल का यूज करते हैं तो वैसे अगर आपके 24 घंटे लगते हैं तो इससे 12 घंटे में ही आपका बैटरी पैक आप बैलेंस कर सकते हैं। हर सेल को अलग अलग चार्ज करना, साथ ही आपका बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप इस तरह के IMAX के जो B6 चार्जर आते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा आप सिंगल लिथियम आयन सेल को भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही आप 6S तक के बैटरी पैक जो हैं उनको इस बैलेंस चार्जिंग बोर्ड के द्वारा कनेक्ट करके आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इस B6 चार्जर के द्वारा आप बैटरी पैक को मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर ही फुल्ली बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसके द्वारा बैलेंस डिस्चार्ज और बैलेंस चार्ज की लगभग 2 से 3 साइकिल कंप्लीट करके, अगर आपके बैटरी पैक में कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी कैपेसिटी डाउन हो गई है तो उसे भी फाइंड करके रिप्लेस करके बैटरी पैक को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी पैक में हमें ये कनेक्टर जो है कनेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बैटरी पैक में बताया था। 1S, 2S, 3S, 4S और 5S में इन्हें हमें कनेक्ट करना है। ग्राउंड 1S, 2S, यहाँ पर 3S, यहाँ पर 4S, यहाँ पर 5S। इस तरह से हमने ये कनेक्टर जो है कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब हम IMAX के B6 चार्जर में इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो 5S का सॉकेट है उसमें हमें यहाँ पर ये कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम बैटरी पैक के मेन टर्मिनल ग्राउंड और पॉजिटिव पर ये एलिगेटर क्लिप जो है इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इन्हें भी कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड पर हमें ब्लैक एलिगेटर क्लिप कनेक्ट करनी है और रेड एलिगेटर क्लिप पॉजिटिव पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एलिगेटर क्लिप्स को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर सेटिंग हमने पहले से ही कर रखी है। अब मैं यहाँ पर बैटरी को चेक करूँगा। पहले आप देखेंगे कि बैटरी हमारी चेक हो रही है। जब बैटरी चेक हो जाएगी तो यहाँ पर स्टार्ट जो है वो हमें फिर से प्रेस करना है। इस समय बैटरी चार्ज हो रही है। 2.5 एम्पियर पर बैटरी चार्जिंग है। 5S बैटरी पैक है। इस तरह से ये बैटरी पैक चार्ज होगा। लेकिन आपको चार्जिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको बैलेंस चार्जिंग करनी है। आप देखेंगे मैं बैलेंस चार्जिंग मोड में इसे सिलेक्ट करके बैटरी पैक को यहाँ पर 2.5 एम्पियर पर 5S बैटरी पैक है, बैलेंस चार्जिंग दूंगा। इससे हमारे सेल बैलेंस होंगे। चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आप देखेंगे बैटरी चेक हो रही है और इसके बाद फिर से ये कंफर्म करने के लिए इंटर की प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो इंटर की प्रेस की। अब हमारे बैटरी पैक की बैलेंस चार्जिंग होगी, तो सभी सेल बैलेंस रहेंगे। हमें बार बार एक एक सेल TP4056 मॉड्यूल की तरह चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे चार्ज होने देते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो सभी सेलों के वोल्टेज जो है उन्हें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेटस की प्रेस करने पर पहले सेल का वोल्टेज 4.16, दूसरे सेल का 3.99, तीसरे सेल का 3.99, चौथे सेल का 4.05 और पांचवें सेल का 4.20। इस तरह से सभी सेलों के वोल्टेज जो है वो भी आप डिस्प्ले में देख पाएंगे। यहाँ पर इस तरह से बैटरी पैक को चार्ज करने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है और कुछ पैरामीटर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। अभी जो वोल्टेज आप देखेंगे सभी सेलों का लगभग एक समान आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा 21 वोल्ट जो बैटरी पैक का वोल्टेज है वो भी दिखा रहा है। तो इस तरह से बैटरी पैक को आप B6 चार्जर के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं।
चूँकि हमारा बैटरी पैक बैलेंस्ड चार्ज हो चुका है तो चार्जर को अनप्लग कर देते हैं। बैटरी पैक आप देखेंगे जो हमने बैलेंस चार्जिंग के लिए ये कनेक्टर लगाया था, इसे अब हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से इन सभी वायर्स को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बैटरी पैक है, चूँकि ये हमारा रिपेयर हो चुका है, यहाँ पर अगर बैटरी पैक में किसी ग्रुप का वोल्टेज जब आप मल्टीमीटर से टेस्ट करें और वो 2 वोल्ट के नीचे आपको मिलता है और वो बैटरी पैक काफ़ी दिन तक रखा हुआ है, तो बैटरी पैक जो है वो आपका ख़राब हो चुका होता है और जिन सेलों का वोल्टेज डाउन हो चुका है उन्हें आपको निश्चित ही रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इस तरह के बैटरी पैक होते हैं इनमें हाई डिस्चार्ज रेट वाले सेलों का यूज़ किया जाता है। चूँकि हमने इस बैटरी पैक को रिपेयर कर दिया है तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारा ये कॉर्डलेस टूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ पर काफ़ी लोड अप्लाई करने पर भी बैटरी पैक डेड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो बैटरी पैक हैं इन्हें आप रिपेयर कर सकते हैं और सबसे अच्छा विकल्प है इनको बैलेंस चार्ज करने के लिए आप TP4056 मॉड्यूल का यूज़ करें। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन फिर भी आप इससे बड़ी आसानी से बैलेंस चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि TP4056 मॉड्यूल या TP5000 मॉड्यूल कैसे काम करते हैं, इनके कैसे कनेक्शन करने हैं, तो मैंने डिटेल वीडियो इनके बनाए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।